हेलो दोस्तों, वेलकम टू वॉच फ्लिक्स इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट। तो फिर आप लोगों ने देखा ना, सभी ने देखा ना, अवतार फायर एंड एशेस मूवी टिकट लेकर एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर तो देखा होगा। मार्वल क्या कर रहे हो? एक तरफ एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर लीक हो रहा है और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर भी लीक हो रहा है। ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर लीक हो गया है, उसका ब्रेकडाउन वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए सारे 4 टीजर प्लान किए थे और हर हफ्ते एक टीजर लॉन्च के लिए प्लान तो किया था, पर सीक्रेट मेंटेन नहीं कर पाए, सारा बर्बाद हो गया है। इस पहले टीजर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हैं कि डॉक्टर डूम का प्लान क्या होगा और कैसे सारे लीक्स इंटरकनेक्टेड हैं डॉक्टर डूम से। पहली टीजर पूरी स्टीव रॉजर्स पे फोकस्ड है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स अपनी गर्लफ्रेंड पेगी कार्टर के साथ 1940s में एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। यही हमें एंड गेम मूवी में दिखाया गया था, पर यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा ले गया है। स्टीव रॉजर्स ने पेगी कार्टर के साथ एक बच्चा जन्म दे दिया है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में बता गया था कि पेगी कार्टर को 2 बच्चे हुए थे, तो पॉसिबली स्टीव रॉजर्स ही उन बच्चों का पिता होगा। शायद हमें यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है। इस टीजर में कुछ ऐसा है कि स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक में आ रहा था और हेलमेट उतारकर अपने घर के अंदर जा रहा है। वो अपनी पुरानी कैप्टन अमेरिका सूट को देखता है और एक बॉक्स में रख देता है। पर असली गुज़बम्प मोमेंट तब आता है जब हम स्टीव रॉजर्स को एक बच्चे को गोद में लेते हुए देखते हैं और फिर स्क्रीन पर टेक्स्ट स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। बूम, टीजर यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी डिटेल जो शायद आपने मिस किया होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, कैप्टन अमेरिका नहीं। मार्वल ने बहुत सोच समझ कर ये लिखा है, क्योंकि सैम विल्सन अब हमारे नए कैप्टन अमेरिका हैं। स्टीव रॉजर्स अपनी शील्ड वापस नहीं लेंगे, बल्कि वो एक निमोड की तरह या फिर मेंटोर के रूप में ही हमें दिखाई देंगे। लीड रोल तो सैम विल्सन ही करेंगे। अगर कॉमिक के नजरिए से देखा जाए तो व्हाट इफ सीरीज में स्टीव रॉज का एक बच्चा है, एक्समैन की रोग, और स्टीव की बेटी जिसका नाम है सारा, जो आगे चल के क्रूसेडर बन जाती है। लेकिन इस स्टोरी को शायद यहाँ पर अडैप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि पेगी कार्टर को दोनों बच्चे हैं। जैसे हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में बताया गया था, तो वो लड़के ही होंगे। इसके अलावा एक कॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टीव रॉजर्स और ब्लैक विडो का बेटा जिमी रॉजर्स जो जूनियर कैप्टन अमेरिका बनता है, इसकी अडेप्टेबिलिटी होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो इसमें कम्प्लीटली एक नया कैरेक्टर ही रिप्लेसमेंट होगा जो रूसो ब्रदर्स ने प्लान किया है। आपको क्या लगता है, क्या ये जिमी रॉजर्स है या रूसो ब्रदर्स का कोई नया सरप्राइज प्लान? कमेंट्स में जरूर बताना। स्टीव रॉजर्स इस टाइमलाइन पे कैप्टन अमेरिका बनकर नहीं, सिर्फ स्टीव रॉजर्स बन के पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी बिताई होगी, क्योंकि इस टाइमलाइन में सबको पता है कि स्टीव डीप आइस में फंस गया था। इस सीन को ठीक से नोटिस किया जाए, ये वही सूट है जो इन गेम में पहना था। इसमें वो अपनी सूट को देख कर रख रहा है। दोस्तों, इस सीन देखकर तो मुझे एकदम टॉबी मैगुइर स्पाइडरमैन 2 की याद आ गई। जैसे स्पाइडरमैन 2 में पीटर पार्कर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सूट को त्याग दिया था, वैसे ही यहाँ पर स्टीव रॉजर्स ने अपनी सूट को सूटकेस में बांध कर देख रहा है। वो एक अब कैप्टन अमेरिका नहीं, सिर्फ एक हस्बैंड और पिता बनकर अपनी जिंदगी जी रहा है। गाइस, ये टीजर एवेंजर्स एंड गेम मूवी के कंटिन्यूएशन में है। एक बड़े डाउनफॉल के बाद मार्वल ने इन्फिनिटी सागा का फॉर्मूला इस एवेंजर्स डूम्सडे के लिए प्लान किया गया है और अपनी ओजीज कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। इस मैसिव लीप के लिए इन्होंने पहले स्टीव रॉजर्स को दिखाया है। रूमर है कि टीजर 2 में थॉर, टीजर 3 में एक्समैन और लास्ट में डॉक्टर डूम का टीजर आएगा जैन 8 को। ओरिजिनल ट्रियो द कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ अलग ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ इनसाइडर्स ने 4 टीजर की इन्फॉर्मेशन दी थी, पर मुझे लगता है यहाँ पर 4 टीजर के अलावा 4 टीम भी आने वाली है। फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, थंडरबोल्ट्स और एवेंजर्स, इन चारों टीम को बेस कर एक फुल लेंथ 1.5 मिनट्स की ट्रेलर लॉन्च होगा। इतनी सारे कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना आसान नहीं, इसलिए शायद ये 4 टीजर प्लान बना गया है ताकि ट्रेलर समझ में आने मुश्किल ना हो। आपका क्या ओपिनियन है? क्या मार्वल फिर से अपना मैजिक क्रिएट कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, टीजर में स्टीव रॉजर्स एक बच्चे को गोद में लेके देख रहा है और स्टीव रॉजर्स एक खुद सुपर सोल्जर है, तो हो सकता है कि उसी सुपर सीरम की वजह से बच्चे को भी पावर मिल सकता है। लेकिन बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर डूम किसे ढूंढ के आ रहा है, स्टीव रॉजर्स को या फिर उस पावर वाले बच्चे को? फैंटास्टिक फोर पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास डूम था, यहाँ स्टीव रॉजर्स के पास बच्चा है और थॉर के पास भी तो है, एक बेटी है ना, तो लव, उसके पास भी तो पावर है। क्या पैटर्न है यार? क्या डॉक्टर डूम इन्फिनिटी स्टोन की तरह इन्फिनिटी पावर किड्स को भी किडनैप कर रहा है क्या? ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टीव रॉजर्स को बच्चा एक अनॉर्मल है। टीम ने टाइमलाइन बदलकर एक नया बच्चा जन्म दिया है।
जिससे एक ऑल्टरनेटिव ब्रांच बन जाएगी। डूम शायद इन्हीं ब्रांचेस को कट करने के लिए आ रहा है ताकि इनकर्शन क्रिएट ना हो और यूनिवर्स को बैलेंस और प्रोटेक्ट कर रहा है। या फिर कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स जैसे सुपर सोल्जर्स को कंट्रोल कर कर अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा है। क्या हमें अवेंजर्स आर्मी वर्सेस डूम्स आर्मी देखने को मिलेगा? और हो सकता है स्टीव इस टीम का टीम लीड होगा। हम लोग आयरन मैन को इतना पसंद करते हैं और अभी उसी फेस को हमें विलन के रूप में डॉक्टर डूम बनकर देखना पड़ेगा। कॉमिक में देखा गया तो जब डॉक्टर डूम गॉड डूम बनता है तो वो सारे अवेंजर्स को अपने गुलाम बनाकर अपनी ओर रख लेता है। जैसे कॉमिक में थॉर के सारे वर्जन्स उसके सोल्जर्स बन जाते हैं, वैसा ऐसा हो सकता है डूम स्टीव रॉजर्स को इसीलिए मिलने आ रहा है ताकि वो अपनी अवेंजर्स डूम्स टीम बिल्ड कर सके। स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। देखकर फैंस को बहुत दुख होगा अगर वो कैप्टन अमेरिका सूट में ना दिखे, इसीलिए फैंस को खुश करने के लिए वो जरूर आएंगे तो सही, पर कैप्टन अमेरिका सूट पे नहीं, कैप्टन हाइड्रा बनकर। डॉक्टर डूम ने उसे अपनी टीम में लीडर बना दिया तो वो एक अल्टीमेट ब्लॉकबस्टर सीन होगा। इसका छोटा सा ग्लिम्स हमें अवेंजर्स एंड गेम में ही देखा होगा। डूम्सडे अगर एंड गेम का सीक्वल है तो सोचो कैप्टन हाइड्रा को डॉक्टर डूम की टीम को लीड करते देखे हुए टेटर का रिस्पॉन्ड क्या नहीं होगा। तो डूम यहाँ पर आया या नहीं ये तो नहीं पता, पर चांस पूरी है, देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम्स क्लॉक की। पहले में दिखा गया था 11 वीक्स की क्लॉक सेटिंग थी, पर रीजन HD वर्जन रिलीज हुई तो उसमें 19 वीक्स दिखा रहा था। अगर 11 वीक्स कैलकुलेट करें तो काउंटडाउन मार्च एंड में खत्म होगा कि 19 वीक्स के हिसाब से मई एंड का टाइम आ रहा है, मई 29, जो कि आयरन मैन का बर्थडे डेट है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डूम्सडे को आयरन मैन बर्थडे डेट में क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, काफी कंफ्यूजन है। और अभी अवेंजर्स डूमसडे के रिलीज में 1 साल बाकी है, विच इज 18 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। पर ये टिक 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 क्लॉक रीजन शायद कुछ मार्वल अपनी ऑफिशियल ट्रेलर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। मार्वल अपनी ऑफिशियल ट्रेलर मई 29 को रिलीज करने के लिए प्लान कर रहा है, तब तक हमें सिर्फ छोटे टीजर ही मिलेंगे। मई 29 एक परफेक्ट टाइम होगी, मूवी रिलीज के लिए सिर्फ 7 महीने पहले का वक्त होगा। कुछ इनसाइडर्स की रूमर्स है मूवी में भी कुछ क्लॉक टाइम सीक्वेंस है, जब डूम की क्लॉक खत्म होगी तब तक वो सारे यूनिवर्स को कॉन्कर कर चुका होगा। मार्वल शायद वही प्रोमो रेप्लिकेट कर रहे हैं। मार्वल की मार्केटिंग कुछ अलग ही लेवल पे है, पर सवाल ये है कि वो अपनी ओजी कैरेक्टर्स पे ही फोकस कर रहे हैं। अब तक तो नई टीम बिल्ड हो चुकी है, फोकस उन पे भी किया जा सकता है ताकि मूवी में एक नया ग्रुप कनेक्शन मिले। लगता है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के साथ ही खेल रहे हैं, बट ओके चलेगा यार। कैप्टन अमेरिका, थोर और RDJ के साथ स्क्रीन प्रेजेंट देखने में एक ट्रीट ही होगा ना। 4 टीजर और 4 टीम, ये डॉक्टर डूम से कैसे कनेक्ट होगा? 60+ कैरेक्टर्स और फेज ऑफ डॉक्टर डूम के साथ इंटरलिंक होना, अगर ये कनेक्शन सही बता गया तो फैंस मूवी से इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। बस होप करता हूँ कि मूवी सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे फोकस ना हो। एंड गेम के बाद मैं रूसो ब्रदर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उम्मीद होगी वो हमें डिसअपॉइंट ना करें। और डूम्स इन्फिनिटी पावर के वाली किडनैप थियरी क्या सच होगा? अब सब कुछ वक्त पर ही पता चलेगा। तो गाइस, क्या 60+ कैरेक्टर्स और डॉक्टर डूम की ये जंग मार्वल को फिर से टॉप पे ले जाएगी? कमेंट्स में अपनी थियरीज लिखिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली ब्रेकडाउन वीडियो में।